कि बड़ी तपस्वी सती साध्वी थी। पतिव्रता नारियों के क्या धर्म है, इस महापुराण में बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन है। कहाँ है? जहाँ शंकर जी का विवाह हुआ है, तो शिव जी के विवाह के बाद जब माता पार्वती को विदा करने का समय आया, तो उनकी माता ने और कुछ ब्राह्मणियों ने आकर के, ब्राह्मण की स्त्रियों ने आकर के और पार्वती जी को पातिव्रत धर्म बतलाया है। वहां इतने सूक्ष्म नियम हैं पतिव्रताओं के लिए कि क्या कहना। वहां माता जी लिखा है कि स्त्री बिना पति की आज्ञा के कोई तीर्थ यात्रा ना करे। पति आज्ञा दे तो तीर्थ यात्रा करे, और मान लो पति की इच्छा नहीं है तो पति चरणों को धो करके आचमन कर ले, पति चरणों को धो करके उसका चरणामृत ले ले, तो सारी पृथ्वी के तीर्थों का फल स्त्री को प्राप्त हो जाता है बिना कुछ किए। कहीं नहीं जाना। अब देखो तीर्थों में जाना हो पंकज जी तो कितना श्रम होता है, समय भी लगता है, पैसा भी लगता है, सब जगह जाना आना। और पति चरणों के चरणामृत से ही बोले सारे तीर्थों का फल मिल जाएगा घर में। पति यदि मना करे तो कोई व्रत ना करे। एक व्रत ऐसा है जो पति की आज्ञा के बिना भी किया जा सकता है। कौन सा? वो है एकादशी का व्रत, जो आज एकादशी है। आज तो बहुत पुनीत दिन है, आज एकादशी के प्राकट्य का दिन है। आज जो एकादशी है इनका नाम है उत्पन्ना एकादशी, और आज ही के दिन एकादशी महारानी प्रकट हुई हैं। ये उनकी जन्म तिथि है, आज उनका जन्म का समय है। बद्रीनाथ में आप जाके दर्शन करिए कभी, जब बद्रीनाथ जाना हो, वहां एकादशी महारानी का मंदिर है, विराजमान है। तो एकादशी का एक व्रत ऐसा है कि जो किया जा सकता है, बाकी व्रतों को बिना पति आज्ञा के नहीं करना चाहिए। पति के सोने से पहले ना सोए, पति के जागने से पहले जाग जाए, कभी दरवाजे पे खड़ी ना हो, पति के पहले भोजन ना करे, पति को जमाने के बाद उसके महाप्रसादी समझकर उसके प्रसाद में से कुछ प्रसाद लेकर फिर भोजन करे। पति परदेश गया हो तो श्रृंगार ना करे, ऐसा भी सब पुराण में लिखा है। केश पास संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिग्रहे अणम त्यजेत प्रोषित भर्तिका, ऐसा एक श्लोक है। क्या क्या काम नहीं करना चाहिए जिनके पतिदेव बाहर गए हों? तो बोले जिनके पति बाहर गए हों उनको सामाजिक उत्सवों में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। इसीलिए पंकज जी, जब नंदोत्सव मनाया गया, श्री कृष्ण प्रकट हुए तो नंदोत्सव मन रहा था, तो वहां जो है श्री वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी जी भी वहां थी, बलराम जी की मैया। तो रोहिणी जी से नंद बाबा ने कहा कि आप उत्सव में आइए। उन्होंने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी। देखो नंद जी, आप मेरे भाई हैं, लेकिन इस समय मेरा पातिव्रत धर्म यह कहता है कि मुझे किसी उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पति इस समय कष्ट में हैं, बंदी गृह में हैं, और मैं किसी भी उत्सव में, क्योंकि ये सूचना इनको अब तक नहीं मिली थी कि बंदी गृह से मुक्त हो गए, तभी तभी की तो बात है। बोले मैं जब तक वो मेरे पति बंदी गृह में है कैसे किसी उत्सव में जा सकती हूं? तो केस पास संस्कारम, बोले श्रृंगार भी विशेष रूप से स्त्री को उस समय नहीं करना चाहिए। अब आजकल तो हालत ये है कि घर में तो पूरा श्रृंगार त्याग देंगे और बाहर जाएंगे तो बहुत श्रृंगार करेंगे। ये उल्टी विधि है। घर में भी खूब सौभाग्यवती नारियों को सौभाग्य द्रव्य धारण करके और सज धज के ही रहना चाहिए। सज धजने का मतलब है अपने सुहाग के चिन्हों को धारण करके और बढ़िया सुंदर बन के रहना चाहिए। ये बात हम कोई मनमुखी ढंग से नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्रोक्त चर्चा कर रहे हैं। केस पास संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम हास्यम, जिन स्त्रियों के पति बाहर हों, परदेश गए हों, उनको बहुत ज्यादा समाज में बैठ के हंसना नहीं चाहिए। उनको कोई क्रीड़ा खेल में भाग नहीं लेना चाहिए। उनको जो है दहली पर खड़े नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से बड़े नियम कहे गए हैं। और आजकल तो ये बातें कहीं करी जाएं तो महिला आयोग और आ जाएगा और कहेगा महाराज बहुत स्त्रियों के ऊपर पाबंदी बता रहे हो, है?
अरे भैया, जब तक इन नियमों के अनुसार हमारी माताएं, और आज भी कमी नहीं है? हमारी माता जी यहाँ बैठी हैं, अब तो खूब अवस्था हो गई है। हमें याद है कि जब हमारे पिताजी बाहर जाते थे, विदिशा जाते थे, तो माता जी 2-3 बजे तक भी भोजन नहीं करते थे। तो हम लोग छोटे छोटे थे, हम कहते थे क्यों नहीं कर रहे? बोले पता नहीं उनने खाई होंगी कि नहीं खाई होंगी। तो खूब 3 बज जाए, मतलब अब समझ लें कि अब भोजन उनके कर लिया होगा। लोग भोजन तो बांध के भेजते थे, और जब बहुत देर हो जाए तो समझते थे कि अब तो भले ही लेट हुए हो, चाहे जितनी देर हो, अब तो उन्होंने खा लिया होगा, तो खाते थे। कभी ऐसा हमने नहीं देखा कि पिताजी नीचे बैठे हों और वो खटिया पे बैठ जाएं या लेट जाएं। यदि वो नीचे बैठे तो तुरंत नीचे, नहीं वो नीचे तो फिर कैसे खटिया पे? मान लो बीमारी की अवस्था में भी, तो ऐसे नियम माताओं के रहते हैं, और उन नियमों का प्रभाव जीवन में दिखता है। और आज समाज में जो स्थिति बिगड़ी है, उसका कारण है कि सारे नियमों को तिलांजलि दे दी। अब तो बस एक ही प्रेम रह गया, बोले एक थाली में खाओ तो प्रेम है? झूठा खाओ तब प्रमाणित होगा कि हाँ प्रेम करते हो। झूठा ना खाए तो प्रमाणित ही ना हो। प्रमाणीकरण भी बड़े विचित्र तरह के हो गए। पति के सोने से पहले सोना नहीं, और पति के उठने से पहले जाग जाना है। नियम तो यहां तक भी है। अब आप लोग कहेंगे कि सारे नियम हमारे लिए हैं, पर आदमी लोगों के लिए क्या नियम है वो भी बताएंगे किसी से, है? हाँ, माताएं कहती है कि बताओ सारे नियम हम लोगों पे ही लागू है क्या? पति के निद्रा त्याग करने के पहले स्नान करके और सुंदर वस्त्र धारण करके मिलना चाहिए। जैसे पति जगे तो उनको आपका जो है वैसा स्वरूप ना देखे, बढ़िया नहाए धोए तैयार देखें, ऐसा भी कहा था। स्नान के बाद दर्शन होगा। तो तुलसी जो देवी थी, ये महान पतिव्रता थी, और इनके पुनीत पातिव्रत के प्रभाव से देवता भी इनके वश में हो गए। ये पृथ्वी देवी जो है, ये 7 स्तंभों पर टिकी हुई हैं। गाय, गोवी, विप्रश्य, वेदवादी ब्राह्मण, सती नारी, दान परायण मनुष्य, धर्म परायण मनुष्य, ऐसे 7 स्तंभ इस पृथ्वी के कहे गए हैं। उनमें सती नारियों का एक विशेष स्थान है। सतियों के सतत्व पर पृथ्वी टिकी हुई है। हमारे देश में सती और यति 2 की बड़ी महिमा है। तो शंखचूड़ तो बड़ा बलवान हो गया, क्योंकि उसको एक तो वो कृष्ण कवच प्राप्त था माता जी, दूसरे सती नारी के सतत्व का कवच मिल गया, उसकी शक्ति मिल गई। अच्छा, इससे ये बात भी प्रमाणित होती है कि जिस व्यक्ति की पत्नी पतिव्रता होती है, उसको इतनी शक्ति आ जाती है कि वो किसी क्षेत्र में पराजित नहीं होता है। वो जहां जाएगा वहां विजय होगा, क्योंकि पत्नी के व्रत की तपस्या की शक्ति उसके साथ काम करती है।